राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन करने वाले हैं। यहाँ स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब तो आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं बताती हूँ। अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। और तो और अब आप लोगों के लिए वीक में एक कोई लक्की विनर चुना जाता है, जिसको हम आपके कमेंट्स से चुनते हैं। आप कमेंट्स भेजते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया है, कभी कोई कमेंट नहीं भेजा, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस भेजने शुरू कर दिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने कभी कमेंट्स भेजे हैं तो पहले कमेंट्स भेजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन मत भेजो अपना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, तो आपको मैं ये सारा कुछ जो है समझा रही हूँ, आपको जिस तरह से भी समझ में आया। अब आपने करना क्या है, मुझे कमेंट भी करना है, आपने सब्सक्राइब भी करना है और उसके बाद आपने मुझे फॉलो भी करना है, ठीक है? जो मैं आपको कह रही हूँ बस आपने वही अपना मान लेना है, ठीक है? तो क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? अब बात कर लेते हैं संडे से। संडे वाले दिन आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये चल तो पड़ा हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन ये चीज़ पूर्ण हो नहीं पा रही। आप ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर आपके कार्य जो हैं पूर्ण करवाएंगे, उन पर छोड़ दीजिए, ठीक है? यहाँ पर आप किसी न किसी बात के लिए रीडिंग अपनी करवाते हुए या किसी एस्ट्रोलॉजर को या स्पिरिचुअल हीलर को, इस जिसको जो भी धर्म से रिलेटेड कोई लेडी हो सकती है, उसको आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? उनसे आप मदद मांग सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ होगा, लेकिन वो लाभ अपने ही श्रम से होने वाला है, यानी कि अपनी ही मेहनत से होने वाला है। इधर आपको जो है कार्य के अंदर जो है तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने कार्य को पूर्ण करोगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपका कहीं कोई काम होता तो दिखाई दे रहा है, बड़ा तो दिखाई दे रही है, उस चीज़ में ग्रोथ तो हो रही है और किसी लेडी की वजह से हो रही है। तो आपने क्या करना है, लेडी की रिस्पेक्ट करनी है और उसके बाद आपने कबूतरों को या पक्षियों को दाना डाल देना, ठीक है? इतना आप कर लेना उपाय के तौर पे। लेकिन यहाँ पर मेजर कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपका मन बड़े भटकाव में है, यानी कि वो कहीं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूँ कि ना करूँ। आप किन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ हैं, तो किसी न किसी लेडी की हेल्प ले लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो बेटर आएगा। और शंकर भगवान की आराधना उस दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको मेहनत मिलेगी, फल मिलेगा मेहनत का। इतनी मेहनत करने के बाद उसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा और आप थोड़ा सुकून महसूस करोगे कि शुक्र है कि मुझे कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिला। और यहाँ पर अपनी अचीवमेंट अपने जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से या किसी से भी जिसके साथ आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं, उसके साथ बांटने से बिल्कुल भूलना मत। यानी कि आपने भूलना नहीं है कि भाई मुझे उसके साथ अपने जो है मन की बातें जो है शेयर करनी है, ठीक है? यहाँ पर उनके साथ बैठ के कुछ खाना पीना भी और उसके बाद मन की बात भी आपने शेयर करनी है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आपने महालक्ष्मी को या माँ दुर्गा को आपने जोत अर्पण करनी है, अनार का भोग लगाना है। ये आपके लिए विशेषकर लाभदायक होगा, ठीक है? मतलब उस दिन कोई भी नवरात्र हो, आपने कुछ भी उस दिन का भोग, मैंने जो वीडियो में आपको एक वीडियो आई है मेरी, उसमें सारे दिन नवरात्रे भोग और कौन सा कलर माँ को पहनाना है, कौन सा आपने खुद पहनना है, ठीक है? उस कलर को भी मैंने उसके अंदर बताया है। तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, इस चीज़ में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अनार का भोग अगर मैंने कहा है वेडनेसडे को आपके लिए आपको लगवाना है तो आपने ज़रूर लगवाना है, ठीक है? देसी घी की जोत जलाना और उसके बाद आपने अनार का भोग लगवाना है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी से कोई ना कोई बातचीत कर सकते हैं। कोई आपकी बातचीत सेट हो सकती है, लेकिन अंदर से क्या है, दिल दुखी है। सपोज़ करो आपका कहीं रिश्ता होने वाला है, रोका होने वाला है, तो वहाँ पर भी आप उनके साथ बात करते हुए दिखाई देते हो, किसी बड़े इंसान के पास बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से मन एकांत में है, दुखी है, परेशान है। यानी कि अंदर से कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत ही दुखी हो।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर इस तरह का कुछ भी है तो बर्फ़ का आपको शिवलिंग बनाना मैंने बताया हुआ है, यानी कि ग्लास ले लो, प्लेट ले लो, उसमें बर्फ़ का शिवलिंग बना लो, उसको टर्न कर लो और उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पूजन करना है उनको सब चीज़ें चढ़ा दो जो भी चढ़ानी है। उसके बाद जब वो पानी मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद आप अपने किसी भी घर में किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपने उसे तुलसी में नहीं डालना, ठीक है। ये आपने कार्य कर लेना है। अगर आप ये कार्य करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे कोई ना कोई बुराई होती हुई दिखाई दे रही है या आपकी कमर में दर्द होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे इस तरह का फ्राइडे वाले दिन कुछ लग रहा है, यानी कि पीठ पीछे आपकी निंदा चुगली होती हुई दिखाई देती है। तो आपने क्या करना है, कहीं यात्रा का सबब तो बन रहा है, फ्राइडे को आप कहीं जा सकते हो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपने अपने विशेष ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का भी, ठीक है। और उसके बाद आपने बजरंग बाण का पाठ उस दिन ज़रूर कर लेना है। आप निकलने भी लगे हो रास्ते से, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सुन लो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कोई काम आ रहा है, आपका दिल और दिमाग शांति में है, सुकून में है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन काम एकदम से आ गया। जब आपका दिमाग और दिल एकदम संतुलन में होता है तो काम आपके पास जल्दी से आ जाता है और खुद भी आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो नथिंग लाइक इट। अगर कोई दिल दिमाग भी कंट्रोल में है, यानी कि वो भी सुकून में है और काम में जल्दी कर रहे हो, तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। तो इसमें कोई भी मुझे दिक्कत दिखाई नहीं देती। बस आपने शनिवार वाले दिन भी हनुमान जी की आराधना कर लेनी है और शंकर भगवान को जल अर्पण कर लेना है, ठीक है। इतना करोगे तो, और थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए जितनी देर आपसे बैठा जाए तो आपने मेडिटेशन ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, देखो आपको टेस्टिंग टाइम है ये, ठीक है। कितनी बार होता है हम किसी से कुछ कह देते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पाते, तो ईश्वर भी हमें कई बारी ना इम्तिहान में लगा देते हैं। तो वो कहते हैं ना, डू नॉट ब्रिंग अस टू द टेस्ट बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि हमें टेस्ट में मत डालो भगवान, हमें मतलब हमारे इम्तिहान लो, बस हमारे कार्य पूर्ण कर दो। लेकिन वो जानते हैं आपको तीनों सिद्धियां देने वाले हैं, 3 सिद्धियां देने वाले हैं। आप अच्छे भी बनोगे, आप बढ़िया धन भी प्राप्त कर सकोगे, आप ज्ञान भी प्राप्त कर सकोगे, यानी कि आप शुभता भी दोगे, उसके बाद आप धन भी प्रदान करोगे। मतलब तीनों चीज़ें जो हैं आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके साथ रिस्पेक्ट, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है चीज़ों को, जिस दिन जैसे जैसे समझाया उस तरह से आपने कर लेना है। गुरु मंत्र से पहले मैं बताना भूल गई, अब बता देती हूँ आपको कि क्लासेस जो हैं 26 तारीख से शुरू हो रही हैं। अगर कोई भी रह गया है तो वो आप अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आप मेरे नंबर्स के ऊपर जो है मैसेज भेज सकते हैं और उसके बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी अपने आप। तो आपको मैं बता दूं ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद आपके लिए एक और कोर्स भी है जो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का है, आप उसके लिए भी जो है इनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। 2 कोर्सेज जो हैं आ रहे हैं, तो आपने इनको अपना जिसमें भी आप आना चाहते हैं उसके अंदर आप आ सकते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि क्लासेस जो हैं 26 तारीख से शुरू होने वाली हैं, यानी कि नवरात्रि से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, अपना एनरोलमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने करवा लेना है। अब और क्या करना है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।